नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर धौलपुर से, जहां रविवार शाम को जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सेपांव कस्बे में ईआरसीपी धन्यवाद सभा को संबोधित कर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। डबल इंजन की सरकार बनते ही योजना लागू होने की बात कही। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पर ईआरसीपी योजना को अटकाने एवं भटकाने के आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों की आंखों में पानी नहीं बचा होने की बात बोलकर चुटकी ली है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ईआरसीपी योजना का वादा सितंबर और अक्टूबर महीने में किया था, उसको पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा, जनता से डबल इंजन की सरकार बनी तो 1 महीने में राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभ देने के लिए ईआरसीपी योजना लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा, योजना लागू करने के लिए सरकार बनाना विषय नहीं था। राजस्थान प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार ने इस योजना को लटकाने एवं भटकाने का काम किया था। कांग्रेस ने ईआरसीपी योजना को हथियार बनाकर राजनीति की थी। कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस ने ईआरसीपी योजना को लेकर आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन राजस्थान प्रदेश की जनता ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, जनता ने मोदी की गारंटी का भरोसा किया, उसी भरोसे का आभार व्यक्त करने आया हूँ। 45,000 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च किया जाएगा। 30,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए खर्च होगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से लेकर उज्जैन तक 13 जिले में 345 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इसके साथ 2 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई मध्य प्रदेश में की जाएगी। उन्होंने कहा, 21 जिलों के जितने भी नदी तालाब एवं बांध है वह भी पानी से लबालब भरे रहेंगे। पानी की आवक होने की वजह से जमीन का वाटर लेवल काफी ऊपर हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान के पहले जैसे हालत बन जाएंगे। के आधार पर होगा, न मजहब के आधार पर होगा, न क्षेत्र के आधार पर होगा। हर एक पात्र व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा, इसको सुनिश्चित करें। और उसका परिणाम कि पिछले 10 साल में देश में जो मोदी जी की सरकार ने योजनाएं प्रारंभ की, उनके चलते हुए गरीब को घर मिला, घर में बिजली का कनेक्शन मिला, घर में शौचालय मिला, घर में गैस का चूल्हा मिला, बैंक का खाता खुला। और ये सब होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2019 में दोबारा सरकार बनने के बाद में उन्होंने एक संकल्प व्यक्त किया कि देश के हर एक घर तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचना हम सुनिश्चित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को विकसित करने की आधारशिला पिछले 5 साल में रखी थी, और वो आधारशिला रखते हुए उनके मन में यह संकल्प था कि मुझे गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना है। और उन योजनाओं के कारण से अभी नीति आयोग और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने अध्ययन किया, और उनका अध्ययन ये कहता है कि देश में 10 साल में मोदी सरकार की योजनाओं के चलते हुए 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा से निकल करके आज सम्मान के साथ मध्यम वर्ग का जीवन जीने का अवसर पाए। रोज पैदल चलना पड़ता था और जिंदगी भर चलना पड़ता था। बुजुर्ग दादी माँ तक, नानी माँ तक नित्य प्रतिदिन हारी बीमारी सबको छोड़ करके सिर्फ पानी लाने की साधना करती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था हर घर तक पानी पहुंचे। 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक पानी जाता था। आज 14 करोड़ लगभग 50 लाख 14 करोड़ 50 लाख घरों तक पानी जाता है। 11 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के सर पे से मटका उतारने का बोझ, मटके का बोझ उतारने का पुण्य जो है आप सबके आशीर्वाद से, आप सबने जो वोट दिया उसके कारण से माननीय मोदी जी को मिला। मित्रों, पीने का पानी पहुंचाने की बात थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी का संकट था, मैं जानता था, मेरा प्रदेश था। और मेरे यहाँ राजस्थान में, अब मेरे यहाँ मारवाड़ में एक कहावत होती है, पता नहीं आपके यहाँ है, मामा की शादी और माँ खाना भोजन परोसने वाली हो तो बेटा भूखा नहीं रह सकता। रह सकता है क्या? ज्यादा पैसे जाने के बाद भी आज भी मेरी माताएं बहनें अभिशाप भोग रही हैं, और उनकी हाय और पाप जो है उसने इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मित्रों, बीजेपी की सरकार बनने से पहले इस क्षेत्र के लिए जो पानी का संकट था, उस संकट को हम सब लोग पिछले इतने साल से भुगत रहे थे। मैंने कहा कि पिछले 20 साल से आप इंतजार कर रहे थे। जब स्वर्गीय अटल जी ने यह संकल्प किया था, देश के सामने यह प्रस्तावना की थी कि देश में
जिन नदियों में पानी प्रचुरता के साथ में उपलब्ध है, अधिकता के साथ में उपलब्ध है, जहां बाढ़ आती है वहां का पानी ऐसी नदियों में जहां पानी कम है उन नदियों में पहुंचाने की आवश्यकता है। देश में 30 ऐसे लिंक आइडेंटिफाई हुए थे